देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो बात करता है युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, श्रमिकों की और हिस्सेदारी न्याय की। जहां और तक काम बीजेपी के प्रवक्ता सर, जब आप बोल रहे थे उन्होंने है, कुछ नहीं कहा, एक बार सुन लीजिए, आपसे उसका जवाब ले लेंगे। मैं उसी के बाद बोलिए आ अखिल जी। रहा हूँ, उसी पे मेरे को एक सेंटेंस भी नहीं बोला अभी तक तो हाँ मैंने। जी, बोलिए। तो जब युवाओं के न्याय की बात हम लोग करते हैं और सेना के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हमें पता है कि ये जो डिबेट शुरू हुई वो रक्षा मंत्री के एक ऐसे बयान के जरिए शुरू हुई जिन्होंने भारत की जनता को गलत जानकारी दी है। उनको बात तो करनी चाहिए थी, जब से ये अग्निवीर आया है उसके बारे में बात होनी चाहिए थी। हमने देखा कि जब अग्निवीर आया और देश की सेना को कमजोर करने का काम अग्निवीर ने करा, हमारे जो सैनिकों को जो फैसिलिटीज मिलती थी वो गायब करी गई। 4 साल की एक इस तरह की नौकरी करी गई जो सेना को मजबूत करने का काम नहीं करती, उसको कमजोर करने का काम करती है। उसके बाद में उसके पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हुए। राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, आंध्रा, आप जो स्टेट देखेंगे वहां पे इसके बारे में प्रोटेस्ट हुए। हमारा जो कहना है, हमारा मैनिफेस्टो भी युवाओं की बात करता है। हम लोग चाहते हैं कि देश का हर युवा जो सेना में जाना चाहे, देश की सेवा करना चाहे, देश के लिए शहीद होने का जज्बा रखना चाहे, तो उसको वो सब सुविधाएं, हमारा धर्म है कि वो सब सुविधाएं मिले जो देश को, सेना को हमेशा से मिलती हुई आ रही हैं। उसमें पेंशन भी है, उसमें CSD फैसिलिटीज भी है, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज भी हैं। जब आप अग्निवीर के बारे में बात नहीं करते और आप ये धार्मिक कम्युनल बातें कर इसको उलझाना चाहते हैं, आप बताइए कौन सा, हमारा तो हार्ड कॉपी है, आप हार्ड कॉपी में मैं बता देता हूं कि कौन सी जगह मैं बता देता हूं अखिल चौधरी जी, अखिल चौधरी जी, जो घोषणा पत्र है आपका उसमें पॉइंट नंबर 6 है एक पैरा का, वो ये कहता है कि कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिलेंगे। और 8वां पॉइंट मैं इसलिए भी बता रही हूं समीर, क्योंकि जब हम ये घोषणा पत्र पढ़ रहे थे इसी चर्चा से पहले, आपके न्याय के तहत की गई हर चीज का हमने भी पढ़ा है। उसमें सुन लीजिए, उसमें यह भी कह दिया गया है कि कानूनों में सुधार को बढ़ावा देंगे और ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी, संबंधित समुदाय की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे, ये भी कहा गया। ऑफ कोर्स ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हमारे देश का जितने भी वर्ग हैं, चाहे वो दलित वर्ग हो, चाहे SC ST हो, चाहे कोई और हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, सबको शिक्षा का अधिकार, ठीक है, यानी आपने सबको समान अवसर की बात की है। आप ये कह रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, किस तरह से आप देखते हैं? ठीक है, हो गया अखिल जी, वेटरन्स भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दत्ता जी, किस तरह से आप देखेंगे कांग्रेस के घोषणा पत्र में समान अवसर की एक बात नजर आती है और बिना किसी भेदभाव के उनको रोजगार मिले, सरकारी नौकरियां मिले, यह सुनिश्चित किया जाएगा, इस बात का जिक्र नजर आता है। यह देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा कैसे हो सकता है, यह बात कहना? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं एक एपॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। वो किसी भी पार्टी, किसी समुदाय या किसी रीजन विशेष का समर्थन नहीं करते हैं। और भारत की जो इन्वेंट्री है या जो आर्मरी है, सबसे जो पोटेंट वेपन है वो भारत की सशस्त्र सेनाएं हैं। इस तरह का, और भारत की सेनाओं में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ हर धर्म का सम्मान किया जाता है। हमारे यहाँ जो पूजा स्थल है उसको भी हम सर्वधर्म स्थल कहा जाता है। हमारे यहाँ अगर किसी रेजिमेंट में ईद मनाई जाती है तो समस्त जो उस यूनिट का परिवार है, जो समस्त उसके ऑफिसर गण हैं या जो उसके JSUs जवान्स हैं, वो सब मिलजुल के उनको मनाते हैं। हमारे यहाँ सारे धर्मों का पालन किया जाता है। तो हमारे यहाँ केवल एक ही धर्म है, दैट इज भारत। हमारे यहाँ एक ही धर्म है, नेशन फर्स्ट। हमारे यहाँ सबसे पहले देश की जो संप्रभुता है, जो देश की सुरक्षा है, वो हमारा धर्म है। सैनिक का धर्म केवल लड़ना है, उसको उसका धर्म है देश रक्षा। इस तरह के अगर वक्तव्य आएंगे तो आप देखिए, जैसे अग्निवीर जो स्कीम आई है, यकीनन अग्निवीर बाकी जो सर्विसेज है उसमें भी आनी चाहिए थी। एक जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबसे डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे एक्सटर्नल थ्रेट हो, चाहे इंटरनल थ्रेट हो, हमेशा सेना ने देश का मान बढ़ाया है और साथ दिया है। तो अगर अग्निवीर स्कीम है तो अग्निवीर IAS में क्यों नहीं लाते आप? अग्निवीर आप बाकी फोर्सेस में क्यों नहीं लाते हैं?
तो अगर इस तरह से अगर आप सेना के जो फाइबर है उसको टिंकर करेंगे तो देश के लिए ये काफी चिंता का विषय बन जाएगा। चिंता का विषय है। बट मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर, हाउ डू यू सी दिस? रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को बैकडोर से लाने की तैयारी के तहत ये बात कही जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं कहा मैम। आप जबरदस्ती ऐसी बातें मत कहलवाइए जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती। हमारे मैनिफेस्टो में इस तरह की बात नहीं है। आपने दिया है कर्नाटक में 4% ओबीसी का काट कर दिया। मैं प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी, मैं इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर सर जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, हम लोग बड़ी भूमिका ग्राउंड पर निभा चुके हैं, हर हालात से निपटने का एक्सपीरियंस उनके पास है। आज अगर यहां पर हम सबसे बड़ा सवाल सेना तक जिस तरीके से रिजर्वेशन की बात ये कही जा रही है, उस आधार पर अगर मैं उनसे एक सिंपल सवाल कर रही हूं, उनको जवाब देने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। आप दोनों को हम पहले सुन चुके हैं। ओवर टू यू सुधाकर सर। बहुत धन्यवाद सुरभि। मैं बहुत दूर वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका से बोल रहा हूँ, पैसिफिक कोस्ट से। समय यहाँ पे संध्या का समय है और आप सबको, हमारे को पैनलिस्ट जितने सारे बैठे हैं, सबको मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं, हमारे व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि देश का जो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए जी कोई भी कदम उठाया जाता है, चाहे इलेक्शन मैनिफेस्टो हो या कोई बयानबाजी हो, जो सुरक्षा के बरखिलाफ या उसके खिलाफ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कांग्रेस में, मेरे लिए पार्टी एक ही है, वो है भारत, और नेशनल इंटरेस्ट हमारे लिए धर्म होता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ना बीजेपी के हैं ना कांग्रेस के, हम दो वेटरन बैठे हैं, हमारा दोनों का भाषा एक ही है।